गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ब्रिटिश जुडिशरी एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट थर्ड ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी। हमने इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स देखे थे ब्रिटिश जुडिशरी के एंड पार्ट 2 में हमने उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। एंड आज हम पार्ट थर्ड में भी सेम वही चीज को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी। Okay, so without wasting any more time, let's get into that. So before proceeding further, I would like to tell you guys कि in case अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, या फिर चाहे वो 6th to 10th की सभी सब्जेक्ट्स की हो, या फिर 11th 12th के आर्ट सब्जेक्ट्स की हो, तो ऐसे में आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने मेरी इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं ब्रिटिश जुडिशरी का। तो अगर आपको याद हो तो पार्ट 2 में हमने लास्ट वीक कोर्ट ऑफ अपील देखा था, ठीक है। हमने सिविल कोर्ट्स की बात करी थी एंड उसमें सबसे लास्ट में हमने कवर किया था द कोर्ट ऑफ अपील। एंड आज हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करने वाले, नेक्स्ट हम बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है ये सिविल कोर्ट में भी आ जाएगा एंड यही सेम सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दैट इज ब्रिटेन में 2009 से पहले हाईएस्ट कोर्ट अगर जो था वो था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, अपर हाउस है, कहाँ का, ब्रिटेन का। बट उस टाइम पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास 2009 तक जुडिशियल फंक्शंस भी थे, तो उसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता था ब्रिटेन में, सिविल केसेस के लिए भी एज वेल एज क्रिमिनल केसेस के लिए भी। बट 2009 में क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट को वहां पर एस्टैब्लिश करा गया एंड उसे जो है ऑथोराइज करा गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट ऑफ 2005 पार्ट 3 सेक्शन 23, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि 2009 तक तो क्या था, 2009 तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ही सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जा रहा था फॉर बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। बट 1 अक्टूबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करा गया एंड उसे अथॉरिटी दी गई बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट ऑफ 2005, ठीक है। तो ये चीज हमने इन 2 पॉइंट में डिस्कस करी। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है यूके के अंदर, सिविल केसेस के लिए भी एज वेल एज क्रिमिनल केसेस के लिए भी। एंड ये कौन से केसेस की सुनवाई करता है, तो जो भी केसेस जो कि पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हो या उनकी कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस हो उन केसेस की, तो ये ऐसे जो केसेस है उनको हियर करता है, दैट मीन्स उनकी सुनवाई करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो ये है लंदन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर 12 जजेस है और जिनको कौन अपॉइंट करते हैं, मोनार्क अपॉइंट करते हैं। मोनार्क से मतलब है किंग या क्वीन, आप समझ लो अगर एक बार के लिए बहुत बेसिक में बताऊं तो यहाँ पर उनको कौन अपॉइंट कर रहे हैं, उन 12 जजेस को, तो उनको मोनार्क अपॉइंट कर रहे हैं। ये चीज हमने यहाँ पर बोली। ओके, सो मोनार्क तो अपॉइंट कर रहे हैं 12 जजेस को, बट किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे मोनार्क अपॉइंट करते हैं 12 जजेस को, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंट भी होते हैं और एक डिप्टी प्रेसिडेंट भी होते हैं, और उनकी जो सैलरी होती है उन जजेस की, तो वो कितनी होती है, 2,06,857 पाउंड्स, ठीक है। तो ये उनकी सैलरी होती है। उनका टर्म क्या है, टेन्योर क्या है, तो उनके पास लाइफ टेन्योर होता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। बट उनको अगर चाहे पार्लियामेंट अगर चाहे तो उन्हें रिमूव भी कर सकती है। तो ये चीज हमने जो है यहाँ पर डिस्कस करी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आपने अभी पॉइंट्स देखे, ये सिविल कोर्ट्स में जो सुप्रीम कोर्ट आएगा उसके अंदर भी आ जाएंगे, एंड जब हम क्रिमिनल कोर्ट्स में बात करेंगे तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो उसमें भी सेम पॉइंट्स यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली कॉमन फॉर बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, बिकॉज अभी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट दोनों केसेस के साथ डील कर, दैट इज सिविल केसेस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारा सिविल कोर्ट्स का जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल कोर्ट्स, तो क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे फर्स्ट कोर्ट आता है दैट इज जस्टिस ऑफ पीस। अब यहाँ पर जस्टिस ऑफ पीस जो है वो काउंटीज में कहा जाता है एंड बोरोस में क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है
स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट। तो अब ये काउंटीज और बोरोस क्या होते हैं? तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है। काउंटीज हम थोड़ा सा लार्जर कह सकते हैं एंड बोरोस को हम स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह सकते हैं। तो बस केवल इतना सा डिफरेंस होता है बिटवीन द काउंटीज एंड बोरोस। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। अब जब हम जस्टिस ऑफ पीस की बात कर रहे हैं तो ये सबसे लोवेस्ट क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है। अब जस्टिस ऑफ पीस को कौन अपॉइंट करते हैं? तो जस्टिस ऑफ पीस को जो है लॉर्ड चांसलर अपॉइंट करते हैं। किसके बिहाफ पे? क्राउन के बिहाफ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने आई गेस फीचर्स डिस्कस करे थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, तब हमने किंग के बीच में एंड क्राउन के बीच में जो है डिफरेंस डिस्कस किया था। अगर आपको याद है वो, अगर आपने वो वीडियो देखी है, then do let me know in the comment section that what is the difference between the king and the crown। एंड अगर किसी को नहीं पता है किंग एंड क्राउन के बीच में क्या डिफरेंसेस है या वो वापस वो वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं तो ऐसे में प्लीज कमेंट करके वो भी मुझे बताइए एंड आई विल लेट यू नो देन एंड देयर ओनली, ओके। मैं आपको कमेंट सेक्शन में वहीं पर बता दूंगी कि किंग और क्राउन के बीच में क्या डिफरेंस है। बट पहले आप अपने आप ट्राई करो कि उसको ढूंढने का, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द किंग एंड द क्राउन, ओके। सो जैसे कि मैं बोल रही थी कि जो जस्टिस ऑफ पीस है उन्हें लॉर्ड चांसलर अपॉइंट करते हैं। किसके बिहाफ पे? क्राउन के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी। अब जो मैं बात कर रही थी जस्टिस ऑफ पीस को स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स भी कहा जाता है। तो ये वर्ड यहाँ थर्ड पॉइंट पे है, दैट इज स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है, जिनको कहाँ कहा जाता है? बोरोस में स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स कहा जाता है। तो इन स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स को, तो अब यहाँ पे जस्टिस ऑफ पीस या स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट से काइंड ऑफ वहाँ के जज समझ लो, मतलब वो जो कोर्ट है उनके जजेस समझ लो, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जा रहा है। ऑब्वियसली कोर्ट को तो अपॉइंट नहीं किया जाएगा ना। तो स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स जो है उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें होम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। अब जो जस्टिस ऑफ पीस है, दैट मीन्स जो जस्टिस ऑफ पीस के जजेस है वो बिना सैलरी के जजेस होते हैं, मतलब वो जजेस सैलरी नहीं लेते हैं। जबकि जो स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स है वहां पर जो जज होते हैं वो सैलरीड जजेस होते हैं, दैट मीन्स वो सैलरीज लेते हैं, ओके। यहाँ पर ये जो कोर्ट्स होते हैं ये बहुत ही माइनर केसेस के साथ डील करते हैं। माइनर केसेस में क्या आ जाता है कि जहाँ पे अगर फाइन या पेनल्टीज लग रही है तो वो 20 पाउंड से ज़्यादा ना हो या फिर इम्प्रिजनमेंट हो रही है, दैट मीन्स अगर जेल जाना पड़ रहा है तो वो 2 महीने से ज़्यादा ना हो, तो उन केसेस के साथ ये डील करते हैं, ठीक है। अब ये जो कोर्ट्स होते हैं यूजुअली इनमें एक एक जज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बोली। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। एंड अब हम आगे देखने वाले हैं पेटी कोर्ट्स, जो कि इसी का पार्ट है जस्टिस ऑफ पीस का ही, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार से इसे पॉइंट आउट कर रखा है। ये काउंटीज और बोरोस दोनों में होते हैं, जो मैं कब से बात कर रही थी ना, काउंटीज एंड बोरोस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कि जस्टिस ऑफ पीस में केवल एक जज बैठते थे, यहाँ पेटी कोर्ट्स में थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा जजेस जो है कोर्ट में बैठते हैं, इसलिए इसे पेटी कोर्ट कहा जाता है या फिर पेटी सेशनल कोर्ट कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो फाइन होता है वो थोड़ा सा बिगर हो जाता है एंड जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो अप टू 6 मंथ्स हो जाती है, ठीक है, 6 महीने तक की जेल वाली चीज यहाँ पर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स में आते हैं द कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस। अब यहाँ पे ये जो कोर्ट्स है ये जस्टिस ऑफ पीस या फिर स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स की एक ऊपर लेवल पे आते हैं, मतलब वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे थे, ये थोड़े से उनसे जस्ट एक अपर लेवल पर आते हैं, ठीक है। और ये जो कोर्ट्स होते हैं ये 4 टाइम्स अ ईयर मीट करते हैं, दैट मीन्स साल में 4 बार ये मिल लेते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया क्वार्टर, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी। अब मोस्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस जो है वो इन कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस में बैठते हैं। एंड ये जो कोर्ट्स है ये बेसिकली लोअर कोर्ट से अपील सुनते हैं, दैट मीन्स अगर हम काइंड ऑफ बोले तो ये क्या हो गया, एपिलेट जुरिस्डिक्शन हो गया, मतलब इनके पास कोई डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये किसी लोअर कोर्ट से अपील सुन रहे हैं। तो दीज कोर्ट्स हियर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। अब इन जनरल अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे कोई माइनर केसेस की अपील नहीं होती है, बिकॉज माइनर केसेस के लिए हमने अभी जस्टिस ऑफ पीस को देखा ही था, ठीक है।
और यहाँ पे कैसे केसेस जैसे कि मर्डर एंड ट्रेजन, ये सारे जो केसेस है इनके साथ डील किया जाता है इन कोर्ट्स के द्वारा। ट्रेजन मतलब हो गया काइंड ऑफ देशद्रोही, गद्दारी, वो वाली चीज, ठीक है। एंड मर्डर ऑब्वियसली यू नो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि इन केसेस के साथ डील किया जाता है और हर सिटी में क्वार्टर सेशन कोर्ट होता है। एंड बड़े टाउन्स में क्या होता है, जो क्वार्टर सेशंस होते हैं उन्हें केवल एक सिंगल जज प्रिसाइड करते हैं जिन्हें बोला जाता है रिकॉर्डर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हर सिटी में जो है क्वार्टर सेशन कोर्ट होता है, बट बड़े टाउन्स में क्या होता है, केवल एक सिंगल जज प्रिसाइड करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डर। तो दैट वाज अबाउट द कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस। नेक्स्ट हमारा क्रिमिनल कोर्ट्स में नेक्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज द कोर्ट ऑफ असाइजेस। अभी कोर्ट ऑफ असाइजेस क्या है, तो ये जो कोर्ट ऑफ असाइजेस है ये काइंड ऑफ एक ब्रांच है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की, ठीक है। एंड इन्हें बोला जाता है सर्किट कोर्ट बोला जाता है। एंड ये कहाँ पर होते हैं, तो ये काउंटी टाउन्स में होते हैं और कुछ कुछ सिटीज में होते हैं 3 times a year। दैट मीन्स ये जो है साल भर में 3 बार कुछ सिटीज में बेसिकली मीटिंग रखते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये किन केसेस के साथ डील करते हैं, तो ये आर्म्ड रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर, इन सारे केसेस के साथ ये डील करते हैं। और ये केसेस जो है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं, मतलब कहीं लोअर कोर्ट से अपील नहीं की जाती है, ठीक है। ये डायरेक्टली केसेस कहाँ पे आते हैं, इस कोर्ट ऑफ असाइजेस में आते हैं। तो यहाँ पर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पर कोर्ट ऑफ असाइजेस में बोली। एंड यहाँ पर क्वींस बेंच में से एक जो जज है वो यहाँ पर प्रिसाइड करते हैं कोर्ट के अंदर। एंड उन्हें कौन असिस्ट करता है, उन्हें जूरी असिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर कोर्ट ऑफ असाइजेस में बात करी, जिसमें हमने बोला कि ये सर्किट कोर्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं, काउंटी टाउन्स में, और बहुत बार कुछ कुछ सिटीज में ये 3 times a year मीट करते हैं। और इसमें कौन कौन से केसेस के साथ डील किया जाता है, तो आर्म्ड रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर, इन सारे के साथ डील किया जाता है। एंड यहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि किसी लोअर कोर्ट से अपील नहीं सुनते हैं, डायरेक्टली ये अपील खुद सुनते हैं। तो इस वजह से हमने बोला यहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और क्वींस बेंच से जो एक जज है वो प्रिसाइड करते हैं कोर्ट में। एंड इनको असिस्ट कौन करता है, कौन इनकी हेल्प करता है, तो यहाँ पे जूरी उनकी हेल्प करते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ ब्रांच है ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आई होप आपको ये तीनों जो है क्रिमिनल कोर्ट समझ में आए हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे 2 कोर्ट्स और बचे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है। सेम चीज हमको वही क्रिमिनल कोर्ट्स में भी लिखनी है जो हमने सिविल कोर्ट्स में देखी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। एंड एक और कोड बचा है हमारा क्रिमिनल कोड का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आओ। फिर भी आपकी कुछ भी डाउट्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी क्वेरीज रहती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। एंड इन केस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अपने फोन से सब्सक्राइब कर दिया है तो किसी फैमिली मेंबर का या किसी फ्रेंड का लेके सब्सक्राइब कर दो भले। ओके, सो जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको सही में लगता है दैट दिस कंटेंट इज यूजफुल फॉर यू, तब आप चाहो तो वो चीज़ कर सकते हो, नहीं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आपको ये वीडियो सही में हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो या थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, देन डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज उनसे मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ या क्या चीज़ मुझे आगे भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। सो प्लीज लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। वीडियो अच्छी लगी है तो बिना लाइक किए तो जाना बनता है नहीं, ठीक है। अगर आप शेयर भी कर ही रहे हो, सब्सक्राइब भी कर ही रहे हो, तो एक थम्स अप बटन क्लिक करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।